हरे कृष्णा। आज मैं आप सब लोग को एक कथा सुनाने वाली हूँ और वो कथा किसके बारे में है वो भी बताने वाली हूँ। वो है कि हमें मासिक धर्म क्यों आते हैं, मासिक धर्म स्त्रियों को क्यों आते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। आज ये कथा उस पर है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जैसे हम सबको पता है कि सारे देवताओं के राजा थे राजा बृहस्पति। एक दिन क्या हुआ, सारे राजा स्वर्ग में बैठे थे और है ना नृत्य प्रस्तुति हो रही थी। तो सारे राजा बैठकर वहां पे एंजॉय कर रहे थे। इंद्रियों सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी वहां पे। तो सारे देवता बैठकर वो नृत्य देख रहे थे। इतने में क्या हुआ, बृहस्पति जी आए। बृहस्पति जी जब आए तो राजा इंद्र ने उनको देख के भी अनदेखा करा कि अरे देवता के राजा बृहस्पति खुद आए हैं, अब ये हमें नृत्य देखने नहीं देंगे, अब इनको आसन दें, अब इनको पूछें, इनको जल प्रसादी पानी प्रसादी ये सब पूछना पड़ेगा। उन्होंने उनको देख के भी अनदेखा किया, उनको अवॉइड करा। तो बृहस्पति जी को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं आया हूँ और किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, ना किसी ने मुझे आसन दिया। उन्होंने क्या करा, वो वहां से निकले और वो अंतर ध्यान हो गए। जब ये बात सारे देवताओं को पता चली कि बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए, वो लुप्त हो गए, वो गायब हो गए, तो सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को ये सारी वाक्य बताया। तब ब्रह्मा जी ने ये बोला कि है ना ये तुमने गलत किया, पर अब क्या कर सकते हैं। इंद्रदेव ने पूछा कि भाई अब हमारा राजा कौन है, क्योंकि बृहस्पति जी तो लुप्त हो गए। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा करो, तुम देवताओं में से ही एक देवता है त्वष्टा, त्वष्टा के जो बेटे हैं विश्वरूप, तुम उन्हें गुरु अपना बनाओ। तो सारे देवता मान गए कि ठीक है, हम जाकर त्वष्टा से बात करते हैं। पर बात ये थी कि त्वष्टा तो थे देवता, पर जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, वो असुर, वो दैत्यों की यहाँ की थी, मतलब उनका मायका दैत्यों का था। तो सबने ये बोला कि ठीक है विश्वरूप से पूछते हैं। विश्वरूप ने बोला हाँ ठीक है, मैं गुरु बनने को तैयार हूँ। अब जब वो गुरु बने तो विश्वरूप ने ये सोचा कि जो सारे देवता अब जब मेरे अंडर है, मेरे कंट्रोल में है, मैं सबका राजा हूँ, तो मैं उनको बचाने के लिए ऐसा क्या करूं या क्या लिखूं या क्या पद बोलूं जिससे वो सब सुरक्षित रहें। तो विश्वरूप ने लिखा नारायण कवच। जब विश्वरूप ने नारायण कवच लिखा और सारे देवताओं को बोला कि आप डेली इनका पाठ करिए, इनका पाठ करने से स्वयं शंख चक्र गदाधारी भगवान आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सारे देवता वही पाठ करते थे नारायण कवच का और सब अच्छे से चल रहा था। और विश्वरूप का क्या था, वो डेली हवन करते थे, नित्य नियम रोज वो हवन करते थे। तो जब वो हवन करते थे तो वो देवताओं के लिए ही हवन करते थे ताकि हमारी शक्ति बढ़ी रहे और जो दैत्य हैं, जो राक्षस गण है, उनकी शक्तियां कम हो जाए। तो एक बार की बात है, हवन कर रहे थे विश्वरूप। तो इंद्रदेव ने बोला अरे मेरे गुरुदेव हवन कर रहे हैं, मेरे राजा जो सबके हेड हैं वो हवन कर रहे हैं, मैं जाकर उनसे मिलकर आता हूँ, देख कर आता हूँ क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, वो मिलकर आता हूँ। जब तक वो आ रहे थे मिलने, उसी दौरान उनके मामा जो हुए दैत्य, क्योंकि मम्मी का भाई मामा होता है और उनकी मम्मी थी दैत्य के परिवार से। तो एक दैत्य उनके पास आके बैठे, बोला क्यों विश्वरूप, हम सुन रहे हैं कि तू राजाओं का देवताओं का बड़ा बल बढ़ा रहा है, थोड़ा हम पे भी ध्यान दे, हम भी तेरी माँ की तरफ के हैं, तेरे मामेरे हैं हम, हमारे पर भी ध्यान दे। तो उन्होंने बोला जी मामा, मैं आप लोग का भी ध्यान देता हूँ। ये उन्होंने बोला और हवन में आहुति दे रहे थे, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, थोड़ी देर के बाद रावणाय नमः, कंसाय नमः, ये वो आहुति दे रहे थे।
जब उन्होंने आहुति देखी दे ही रहे थे कि इंद्रदेव आ गए। इंद्रदेव ने जैसे विश्व रूप का देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये देवताओं के साथ साथ ये तो राक्षसों का भी बल बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार निकाल कर विश्व रूप का गला काट दिया। अब जैसे ही उन्होंने विश्व रूप का गला काटा, वैसे ही अब वो स्वर्ग के राजा नहीं रहे, क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया। अब इंद्रदेव इधर भागे उधर भागे कि कोई तो उनकी मदद करो, इस चीज का कोई तो निवारण होगा, पर कोई निवारण नहीं था। वो सीधा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब आगे क्या करना है आप वो बताइए। ब्रह्मा जी ने बोला, कोई भी 4 लोग अगर तुम्हारा ये इल्जाम, तुम्हारा ये सब कुछ अपने सर पे लेने को तैयार है, तो ही तुम वापस राजा स्वर्ग के बन सकते हो, अदरवाइज ब्रह्म हत्या का तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 4 जने कौन है पर? तो पहले थे पृथ्वी, दूसरा था ट्री मतलब पेड़, तीसरा था स्त्री, चौथा था पानी जल। तो ब्रह्मा जी ने उन लोग को बुलाया, बोला आओ बैठो, इनका इल्जाम, इन्होंने जो दोष किया है उसका निवारण हमें करना है। तो सब मान गए। पृथ्वी को क्या मिला कि जैसे हम देखते हैं ना कहीं कहीं लाल मिट्टी होती है, लाल सैंड होती है, वो उनका दोष है इंद्रदेव का। दूसरा, पेड़ों में हम क्या देखते हैं, जब हम पेड़ तोड़ते हैं या पेड़ के पत्ते, वो आपने सफेद फूल वाले देखे होंगे, उसमें से वाइट वाइट कुछ निकलता है, बोलते हैं वो पॉइजन है। गोंद निकलता है, एकदम ऐसे चिप चिप स्टिकी स्टिकी पेड़ पत्तों में से वो कुछ निकलता है, तो वो दोष है इंद्रदेव का। तीसरा, स्त्रियों में जो मासिक धर्म होते हैं, हर महीने होते हैं, वो इंद्रदेव का ही विश्व रूप को ब्रह्म हत्या का दोष है। चौथा, पानी को क्या दोष, जब भी जल, कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप जल देखते हैं एक साथ इकट्ठा और उसमें से सफेद सफेद झाग निकल रहे होते हैं, वो इंद्रदेव का दोष है, जो इंद्रदेव ने किया है उसका दोष है। पर ये सब उन 4 ने अपने ऊपर लिया, और जैसे ही लिया वैसे ही इंद्रदेव तुरंत स्वर्ग के राजा वापस बन गए। पर जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था ब्रह्मा जी इंद्रदेव का, तब सारे दैत्य, जैसे उनको लगा कि अब इंद्र किसका राजा नहीं है, स्वर्ग का राजा नहीं है, सारे राक्षसों ने स्वर्ग की चढ़ाई करना चालू कर दिया। और स्वर्ग में जाकर जो स्वर्ग में रह रहे थे लोग, उनको इतना परेशान करने लग गए। तो इंद्रदेव को वो देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोल रहे थे जल्दी करें ताकि ये सब सही हो। तो जब इंद्रदेव के 4 लोगों ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया, इंद्रदेव तुरंत वापस से राजा बन गए स्वर्ग के, और वो तुरंत ऊपर गए और सारा मामला शांत करा। पर जो त्वष्टा थे, जिनके बच्चे का गर्दन काटी थी, किसने, इंद्र ने काटी थी, तो वो त्वष्टा बहुत क्रोधित थे कि ऐसा कैसे हो गया, और ये सब हो तो गया चलो ठीक है, पर वापस से ये राजा कैसे बन गया। अब जब इंद्र राजा बन गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को से अनुमति ली कि अब तो मैं राजा बन गया, इन 4 ने जो मेरे लिए त्याग किया है, क्या मैं इन्हें वरदान दे सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने बोला बिल्कुल तुम इन्हें वरदान दे सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, तुम राजा हो। तब जाकर इंद्रदेव ने इन 4 को वरदान दिए। इन सबसे पहले पृथ्वी को क्या वरदान दिया कि जब भी तुम्हारे अंदर कभी भी गड्ढा, होल नहीं रह सकता, अगर हो भी गया तो कुछ टाइम के बाद वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। दूसरा, पेड़ पौधों को क्या वरदान दिया कि भले कोई तुम्हें काट देगा, कोई तुम्हें जड़ से उखाड़ लेगा, कोई कुछ भी करेगा, पर तुम वापस से उगोगे, तुम्हारी उत्पत्ति वापस से होगी, तुम मरोगे नहीं। और ये पृथ्वी, तुम चाहे गोंद निकालो, चाहे तुम जहर निकालो, ये पृथ्वी तुम्हें तब भी एक्सेप्ट करेगी। ये वरदान मिला। स्त्री को क्या वरदान मिला कि ये जो तुम में सबको आकर्षित, अट्रैक्ट करने की शक्ति मैं देता हूँ। एक स्त्री है जो सबको अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित कर सकती है।
चौथा, पानी को क्या वरदान दिया कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी शेप में जाओगे, जिस भी आकार में तुम्हें डाला जाएगा, तुम उसी आकार के हो जाओगे। तुम कभी भी हट या ऐसा नहीं करोगे, मतलब जैसे तुम्हें लोग बनाना चाहें तुम वैसे बन जाओगे। तो ये वरदान उनको देकर, उनको धन्यवाद बोलकर उनको प्रस्थान करवाया। अब त्वष्टा यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ करके मैं एक पुत्र की उत्पत्ति चाहता हूँ ताकि वो इंद्र का कत्ल करे। अब उनको सारे श्लोक ये सब आते थे, तो उनकी गलती सिर्फ इतनी हो गई कि श्लोक प्रॉपर अच्छे से उच्चारण नहीं हुए। तो चाहते तो वो थे ऐसा पुत्र जो इंद्र का वध करे, पर हो उल्टा गया। पुत्र हुए पर इंद्र का वध करने के लिए नहीं, इंद्र